Good afternoon, all of you. Welcome to TSN School, Class 8th Science, Chapter 2nd Microorganism. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevent spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fruits, fish and meat are often preserved by this method. It means ऑयल और विनेगर का यूज़ करके हम पिकल्स को स्पॉइलेज होने से बचा सकते हैं बिकॉज बैक्टीरियाज कैन नॉट लिव इन सर्च एन एनवायरमेंट। ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट इन सब को हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड। आपने अपनी मम्मा को देखा है कि वो मिल्क को बॉईल करती है उसको यूज़ करने या स्टोर करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉईल करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। ओके, पॉस्चरेटेड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पॉस्चरेटेड मिल्क को हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे यूज़ करने के लिए, है ना, कंज्यूम करने के लिए। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 30 सेकेंड्स तक उसको बॉईल करते हैं और सडनली उसको चिल्ड करके फिर स्टोर करते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुई पास्चर ने। इट इज कॉल्ड पास्चुरेशन, इसीलिए इसे हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। आज के टाइम में आपने देखा है ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स जो होती हैं जो आप खरीदने जाते हैं वो भी सील्ड एयर टाइट पैकेट में आपको मिलती हैं। वो किस लिए? क्योंकि माइक्रोब्स पर उनका अटैक ना हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। आपने 6th और 7th क्लास में बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में स्टडी किया है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। ये क्या, इसका वर्क क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ओके, जो पल्सेस होती हैं जैसे पीज हैं, बीन्स हैं, इन सारे प्लांट्स की रूट में आपको नोड्यूल्स मिलती हैं और इन नोड्यूल्स को अगर आप सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो उसमें आपको लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज मिलेंगे जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ओके, रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, ये मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ। सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये इन प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है लाइटनिंग के प्रोसेस से। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। ये देखिए, आपको एक ये पिक्चर है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स विथ रूट नोड्यूल्स। इनकी रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नोड्यूल्स का फॉर्मेशन मिलेगा। इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है वो रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइजोपस। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। इट मीन्स आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के जो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि किस किस से बने हैं? प्रोटीन। उनका अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इससे ही हमारी बॉडी मेंटेन है। इन सभी पार्ट में नाइट्रोजन मस्ट है। ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकते हैं
प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो भी हैं वो नहीं कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरियाज, ओके, ये क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल में प्रेजेंट हैं, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके और उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ओके। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, सबसे पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल कंपाउंड की फॉर्म में। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, इसके बाद प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, सॉइल से रूट सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, इसको यूजेबल फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, ओके। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अब एनिमल फीड करते हैं प्लांट्स को तो ये प्रोटीन और दूसरे जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो उन तक पहुँच जाते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, अब जब प्लांट और एनिमल डाई होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। अब क्या होता है, प्लांट या एनिमल डाई हुआ या उसका कोई पार्ट डाई हुआ तो बैक्टीरियाज और फंगी उसके ऊपर जो सॉइल में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करके इसको नाइट्रोजनस वेस्टेज को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ओके, जिनको प्लांट वापस यूज कर लेता है। सर्टेन अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस के, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट, इसका रिजल्ट क्या रहता है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो कम या ज़्यादा कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स वो कांस्टेंट ही रहता है, बट कभी कभी थोड़ा सा कम और ज़्यादा कांस्टेंट हो सकता है। अब ये आपके एक फ्लो चार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सबसे पहले हम बनाएंगे बॉक्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको फिक्स कर लेते हैं, किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस फिक्स्ड नाइट्रोजनस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब ये जो कंपाउंड्स हैं वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं वो सॉइल में मिक्स कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, बैक्टीरियाज टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन के कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये गैस वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये तो हो गया बैक्टीरिया का पार्टिसिपेशन, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैक्टीरियाज। अब आता है लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है उसे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो जाती है। उसके बाद अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स इसको अपटेक करते हैं, फिर प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं, ओके, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटा एंड डेथ, उसके बाद नाइट्रोजन वेस्टेज जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं या तो एक्सक्रीशन के थ्रू या फिर इनकी डेथ के थ्रू, और फिर वापस कहाँ मिक्स हो जाते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर प्लांट इसको वापस अपटेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।